दोस्तों, अगर आपने इविल एंड हॉरर स्टोरी का पार्ट 3 नहीं देखा तो पहले उसे जाके देख लीजिए, वरना स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि शॉन इविल नन की कैद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है। वहीं उसे एक फोन दिखाई देता है जिस पर गुल्ली का नंबर डायल करते ही वह गेट खुल जाता है और वह दोनों भाग जाते हैं। लेकिन ये क्या, इविल नन स्कूटर से उनका पीछा कर रही होती है और शॉन की साइकिल पत्थर से टकरा जाती है, जिससे चिंपी पेड़ पर अटक जाता है और शॉन भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इविल नन शॉन को हैमर से जोर जोर से मार कर अधमरा कर देती है। अब आगे देखते हैं। इविल नन शॉन को बुरी तरह मारने के बाद अपने बेटे रॉड को अजीब अजीब किस्म की आवाजें निकाल कर बुलाने लगती है। रॉड तुरंत अपनी आइसक्रीम वैन लेकर इविल नन के पास आता है। उसकी पुरानी वैन खराब हो जाने के कारण इस बार वह दूसरी वैन लेकर आता है। इविल नन रॉड से कहती है, बेटा यह तुम्हारा शिकार है, इन्होंने तुम्हें बाबा से बहुत पिटवाया था ना, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। रॉड बोला, तुमने इसे इतना मारा है यह तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे भी अपना बदला लेना है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर रॉड शॉन को घसीट कर अपने वैन में रखने लगता है। वह बड़ी ही बेरहमी से शॉन को घसीटता है। इधर पेड़ पे अटके बंदर को होश आ जाता है। वह देखता है कि रॉड शॉन को ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। वह बिना वक्त गंवाए पेड़ से नीचे की ओर छलांग लगा देता है और शैतान रॉड को जमकर स्नैप लगाता है। इधर चिंपैंजी शॉन के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह जागता भी कैसे, उसे तो इविल नन ने बहुत मारा था, पता नहीं अब वह जिंदा था भी या नहीं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वह नहीं जागता, लेकिन ये क्या, तभी रॉड अपने रॉड से उसके सर पे पीछे से बहुत तेज वार कर देता है और वह भी बेहोश हो जाता है। अब वह उन्हें वैन में डालकर ले जाने लगता है। आखिरकार वह उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। काफी देर के सफर के बाद वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर अपनी गाड़ी रोक देता है। वहीं पास में आइसक्रीम स्टोर भी था। वहाँ कारखाने में कई सारे बच्चे काम कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उससे यह सब जबरदस्ती करवाया जा रहा था। रॉड उनके पास जाकर कहता है, और जल्दी जल्दी काम करो, किसी ने भी कोढ़ीपंथी की तो उसे इविल नन को दे दूंगा, फिर इविल नन तुम सभी का खून पी जाएगी। अब रॉड गुल्ली बुल्ली को वैन से बाहर निकालता है और उन्हें एक पिंजरे में कैद कर देता है। उन्हें कैद करने के बाद वह वैन लेकर अपने नए शिकार की खोज में चल देता है। इधर कुछ देर बाद शॉन और चिंपी की आंखें खुलती हैं। शॉन यह देखकर समझ नहीं पाता कि वह यहाँ कैसे आया और किसने उसे कैद किया है, इसीलिए वह बंदर से पूछता है। चिंपी उसे सारी बातें बताने लगता है। वह कहता है कि इविल नन रॉड की माँ है, उसी ने हम सभी को कैद करवाया है ताकि रॉड अपना बदला ले सके। तभी शॉन के जेब में पड़े मोबाइल पे किसी का फोन आता है। शॉन फोन को देखता है और कहता है, अरे वाह, फोन में तो नेटवर्क आ गया है और गुल्ली ने तो कॉल भी किया है। वह फोन को उठाता है तो गुल्ली बोलता है, अरे यार शॉन, इतनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, क्यों नहीं लग रहा था, सब कुछ ठीक है ना, कहीं इविल नन ने तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया। शॉन बोला, हाँ यार, मुझे तुम लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी, वह जंगल वाकई भूतिया है, अब तुम ही लोग मुझे बचा सकते हो। रॉड मरा नहीं है, वह इविल नन का ही बेटा है और उसने मुझे आइसक्रीम स्टोर के पास फैक्ट्री में कैद करके रखा है। अब पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। गुल्ली यह सुनकर हिल गया और बोला कि शॉन, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही बुल्ली और बाबा के साथ तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। यह सुनकर शॉन को थोड़ी तसल्ली होती ही है कि रॉड उसे बात करते हुए देख लेता है। यह देखकर शॉन काफी डर जाता है और फोन छिपाने की कोशिश करने लगता है। तभी रॉड उसके पास आकर उसे जोर का कंटाप लगाता है और उससे वह मोबाइल छीन लेता है। वह कहता है, तुम बहुत चालाक बन रहे हो, मैं तुम्हें रॉड 2 में कन्वर्ट करके अपना गुलाम बनाऊंगा, फिर तुम मेरे इशारों पे नाचोगे और तुम सारे गलत काम करोगे जो जो मैं करता हूँ। इतना कहकर वह अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालता है और शॉन की ओर उछाल देता है। वह जाकर शॉन के पिछवाड़े में लगता है।
रॉड कहता है उस बार तो तुम बच गए थे, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर तुम मेरे जैसे हो जाओगे। इतना कहकर वह शॉन का पिंजरा खोल देता है। क्या अब शॉन आजाद होते ही भाग जाएगा? अरे ये क्या, लगता है इंजेक्शन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यह तो रॉड का गुलाम हो गया। रॉड बोला अब तुम जल्द ही मेरे जैसे हो जाओगे, तब तक तुम इन बच्चों के साथ जाकर काम करो। और हाँ, अगर यहाँ से जरा सी भी भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुरंत खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो अपने शिकार की तलाश के लिए फिर चल देता है। इधर शॉन की हालात धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही थी। उसकी बॉडी रॉड जैसी हो रही थी, लेकिन अब वह गुलाम था। दोस्तों अब आगे क्या होगा, यह तो पूरी तरह रॉड में बदलता ही जा रहा है। क्या गुल्ली और बुल्ली इसे बचाने आएंगे? जानेंगे एविल नन के पार्ट 4 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और ऐसी और हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक अभी कर लें। और नीचे कमेंट करके सभी लोग एविल नन पार्ट 4 जरूर लिखें। तो उतनी जल्दी हम आपके लिए हाजिर होंगे अगले पार्ट के साथ।